दोस्तों, आज भारत की सरजमी समंदर और आसमान अजेय है क्योंकि उनकी सुरक्षा की कमान हमारी 14 लाख की विशाल जल थल नभ सेना के पास है। एक ऐसी सेना जिसके पास आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान के साथ चीन से भी लगभग हर दिन टकराने का 7 दशकों का अनुभव है। आजादी के तुरंत बाद साल 1947 में ही जंग शुरू हो गई। सेना ने इससे पहले कश्मीर युद्ध को जीता और रियासतों का विलय कराने में भूमिका अदा की। फिर सेना ने 1962, 1965 और 1971 की जंग में महाशौर्य का परिचय दिया। साल 1990 के दशक में करगिल की चोटियों पर फतह हासिल की तो 2000 में अफ्रीका की जमीन पर ऑपरेशन खुखरी को अंजाम दिया। 2016 में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि दुश्मन पाकिस्तान अभी तक सदमे में है। अगले कुछ सालों में भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को दुनिया के आधुनिक हथियारों से लैस करने का लक्ष्य रखा है। तो साथ ही मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन भी है। फिलहाल भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए 70% आयात पर निर्भर है। जाहिर है इसमें देश का बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च हो जाता है। वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस है भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही भविष्य में भारत खुद एक बड़ा रक्षा साजो सामान का निर्यातक देश बने, ये सुनिश्चित करना। अभी दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी केवल 0.17% है। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट पर बल देना शुरू किया है। दोस्तों, अब भारत ऐसे मोड़ पर आ गया है कि वो खुद ही घातक हथियारों को विकसित कर रहा है। लगातार भारत घर में हथियार बना रहा है। इसी कड़ी में एक ऐसी खबर सामने आई है जो भारत के इस मिशन को इतना तेज कर देगी जिससे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत ने ड्राई कावेरी इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। कावेरी इंजन भारत का बरसों का सपना रहा है। आज भारत ने इस सपने को साकार कर लिया है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग इसे जानते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से कावेरी इंजन का एक निर्माण किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल घातक यूसीएवी में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस डेरिवेटेड इंजन में आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए इसे ड्राई कावेरी इंजन कहा जा रहा है। इस इंजन पर काफी लंबे समय से काम चल रहा था। इससे पहले इस इंजन को रूस भेजा गया था हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जिसका परीक्षण सफल भी रहा। सिमुलेटेड हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान अलग अलग तरह की प्रेशर कंडीशन, अलग अलग तरह के एयर फ्लो, अलग अलग स्पीड पर और अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन पर प्रशिक्षण किया गया। इस परीक्षण से पता लगता है कि नॉर्मली इंजन हाई एल्टीट्यूड पर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है और इसी टेस्टिंग के बाद ही इसकी स्पेसिफिकेशन तय की जाती है। दोस्तों, कावेरी इंजन को विकसित करने की परियोजना साल 2019 में शुरू हुई थी और इसे 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। इसका पहला चरण चल रहा है जिसमें डिजाइन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कावेरी इंजन में चेंज करना और उसका परीक्षण शामिल है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरा चरण सुविधा के लिए GTRE ने 5 नए कावेरी प्रोटोटाइप इंजनों के निर्माण के लिए पैसा जुटाया है। GTRE ने इन इंजनों के शुरुआती उत्पादन पर भारत के साथ काम शुरू कर दिया है। दरअसल GTRE ने आज तक 3 कावेरी इंजनों को अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। इनमें से 2 इंजनों का परीक्षण चल रहा है। इन दोनों इंजनों ने कुल मिलाकर 140 घंटे से अधिक का परीक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें बेंगलुरु में GTRE परीक्षण सुविधा में लगभग 70 घंटे का जमीनी परीक्षण और CIAM में 75 घंटे का ऊंचाई परीक्षण शामिल है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि जिस तरह से भारत में बने हथियार और इंजन सफल होते जा रहे हैं, वो दिन कब आएगा कि भारत को हथियार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही ये भी बताएं कि दुनिया के बाकी देश कब तक भारत पर हथियार लेने के लिए निर्भर हो जाएंगे। कमेंट करना ना भूलें और अपनी राय जरूर बताएं।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।